हाँ दोस्तों, आज हम जो है कुछ जो है प्रमुख जो है उपकरण के बारे में बताएंगे कि हमारे जो है प्रमुख उपकरण क्या है और उसको किस में मापा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह जो है, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि बैरोमीटर, कार्डियोग्राम, रेन गेज, लैक्टोमीटर, फेडोमीटर, इन सभी से इनका उपकरण किसमें मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने वीडियो पे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। क्या मापा जाता है दोस्तों, वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब। ठीक है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब की माप। अब कार्डियोग्राम से, कार्डियो मतलब जो हृदय में जो हृदय में स्पंदन दर नहीं करता है, हृदय का स्पंदन दर, वही होता है कार्डियोग्राम। यही क्या होता है, यानी हृदय का स्पंदन दर, हृदय का स्पंदन, हृदय के स्पंदन दर या हृदय के स्पंदन की माप करता है। रेन, रेन का मतलब होता है, रेन मतलब वर्षा, और वर्षा से क्या मापा जाता है, यानी वर्षा की माप, वर्षा की माप, वर्षा की वर्षा की माप हो गया इसे दोस्तों। अब लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापी जाती है। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। लेक्टोमीटर से क्या मापी, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। अब बात करते हैं फेडोमीटर। फेडोमीटर कहते हैं समुद्र की गहराई, मतलब समुद्र कितना गहरा है उसको मापने के लिए किसका यंत्र उपयोग करते हैं, फेडोमीटर। तो फेडोमीटर से समुद्र की गहराई, समुद्र की माप या समुद्र की गहराई, गहराई गहराई की माप का पता है। हाइग्रोमीटर, ये हाइग्रोमीटर क्या होता है, वायुमंडल की आर्द्रता, कि वायुमंडल में कितना नमी है, कितना नमी नहीं है, तो उसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडल 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 की आर्द्रता क्या होता है दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता। अब अमीटर जानते हैं, अमीटर से क्या मापा जाता है, अमीटर या ए मीटर क्या मापता है, विद्युत धारा, धारा का मान, यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा को कौन मापता है, अमीटर। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल क्या, भूकंप की माप। क्या होता है, भूकंप की माप, भूकंप की तीव्रता नहीं, भूकंप की तीव्रता ये सिस्मोग्राफ है, लेकिन भूकंप की माप कौन करता है, रिक्टर स्केल, यानी भूकंप की माप, भूकंप को कौन मापता है, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल में भूकंप को क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या होता है, हमारे घरों में जो 220, 225, 250 वोल्टेज आते हैं उसको वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, वोल्ट क्या मापा जाता है, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो वोल्ट मीटर से क्या मापा, वोल्टेज या वोल्ट मापा, वोल्ट की माप, वोल्ट की माप। उसी प्रकार ओम मीटर से क्या मापा जाता है, ओम, ओम से प्रतिरोध की माप, किसका माप है, प्रतिरोध, की माप, प्रतिरोध की माप। अब कैलिपर से क्या, कैलिपर से ये जैसे ये आपका ये मार्कर दिख रहा है, ये बेलनाकार है, तो बेलनाकार वस्तुओं की जो मोटाई होती है इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, कैलिपर से बेलनाकार वस्तु की मोटाई, बेलनाकार वस्तु की मोटाई। अब बात करते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर आप लोग दोस्तों देखे होंगे, 4 पहिए या 2 पहिए में जो हमारी स्पीड नहीं मापता, स्पीड, यानी वही ओडोमीटर है, यानी कितने पर स्पीड से जा रहा है, यानी पर स्पीड से ओडोमीटर मापता है, यानी 2 पहिए या 4 पहिए वाले वाहन की दूरी मापता है। तो ओडोमीटर क्या होता है, तो दो पहिए वाहन की दूरी मापता है। अब बात करते हैं डायनमोमीटर। डायनमोमीटर इंजन की दक्षता क्या माप करता है दोस्तों, इंजन की दक्षता, यानी उसकी कैपेसिटी कितना है, क्षमता कितना है। तो दोस्तों ये हो गया, आपको आसानी से हो गया, बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब, कार्डियोग्राम से हृदय का स्पंदन दर, रेन गेज वर्षा की माप, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, फेडोमीटर समुद्र की गहराई, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता, अमीटर विद्युत धारा, रिक्टर स्केल भूकंप की माप, और वोल्ट मीटर वोल्ट की माप, ओम मीटर प्रतिरोध की माप, और कैलिपर्स बेलनाकार वस्तु की मोटाई, ओडोमीटर 2 पहिए वाहन की दूरी, और डायनमोमीटर इंजन की दक्षता। जितना इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, उतना इंपॉर्टेंट इस साइड वाला भी है। सबसे पहले है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या है, झूठ का पता लगाने वाली मशीन का ही नाम क्या है, पॉलीग्राफ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि झूठ का
झूठ का पता लगाने वाली ये क्या है, हमारा एक यंत्र है। क्या है? एक यंत्र। उस यंत्र का क्या नाम है? पॉलीग्राफ है। और सिस्मोग्राफ जैसे भी बताया था, यहाँ पे रिक्टर स्केल भूकंप की माप, और सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। क्या मापता है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। उसी प्रकार माइक्रोस्कोप जो छोटे से छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब कौन दिखाता है? ये माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्म वस्तुओं का, कह सकते हैं सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब यानी उसकी इमेज दिखाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं टेलीस्कोप इसी का अपोजिट है। ये क्या है? ये दूर की वस्तुओं का, क्या कहता है? ये दूर की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब। तो दोस्तों इसमें माइक्रोस्कोप क्या है? ये छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, जबकि टेलीस्कोप कहता है ये दूर की वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब। जैसे अगर हमें यही पृथ्वी से होगा अन्य सभी ग्रह को देखना है, उनका पिंड को देखना है, तो ये टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे हाथों में कितने छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु है, उसको या पानी में देखने के लिए जीवाणु की आवश्यकता किससे है? माइक्रोस्कोप से है। रडार से क्या मापा जाए? अंतरिक्ष में जो वायुयान की सूचना देता है वो रडार से ही मापा जाता है। जैसे रडार से, तो अंतरिक्ष में आने जाने वाले सूचना, यानी जो अंतरिक्ष में आने जाने वाले को जो वायुयान है, वायुयानों को क्या कहता है? उस वायुयान को क्या कहता है? सूचना देता है। वायुयान को क्या कहता है? सूचना देता है। थर्मामीटर क्या माना? थर्मामीटर यानी शरीर का टेम्परेचर, हमारे शरीर का क्या है? तापमान। तो थर्मामीटर से क्या माना? तापमान। स्केल से क्या है? स्केल से लंबाई या दूरी, तो स्केल से क्या मापते हैं? लंबाई। क्या मापते हैं दोस्तों? लंबाई। अब उसी प्रकार फोटोमीटर से क्या होता है? प्रकाश दीप्ति की माप, यानी प्रकाश दीप्ति की माप। ठीक है। उसी प्रकार ऑडियोमीटर से क्या माप? हवा की गति, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार ये क्या है? ओनियोमीटर से क्या है? हवा की तीव्रता, मापा जाता है। उसी प्रकार स्क्रू गेज से क्या होता है? मोटाई मापा जाता है। ठीक है दोस्तों। स्क्रू गेज से सूक्ष्म वस्तु की मोटाई। तो दोस्तों ये आप लोग का कुछ प्रमुख उपकरण है। लगभग जो है ये सारे कंपटीशन में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब इससे अधिक आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। अगर आप लोग को ये 5 मिनट का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोग को ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद।